रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। खानों के दबदबे वाले उस दौर में जब स्टारडम का मतलब सिर्फ सलमान, शाहरुख और आमिर माना जाता था, तभी एक नाम था जो शोर नहीं करता था लेकिन असर गहरा छोड़ जाता था। न जरूरत पड़ी भीड़ खींचने की, न सुपरहिट के पोस्टर चिल्लाने की, फिर भी हर गंभीर सिने प्रेमी की जुबान पर एक ही नाम रहा, अक्षय खन्ना। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे अक्षय खन्ना ने खानों के द्वार में भी अपनी अलग पहचान बनाई? क्यों उनका नाम आज भी अभिनय की मिसाल के तौर पर लिया जाता है? और ऐसा क्या था रहमान डकैत के किरदार में जिसे देखकर खुद अक्षय खन्ना रो पड़े? वो कौन सी बीमारी थी जिसने उन्हें सालों तक बॉलीवुड से दूर कर दिया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी वापसी ने देश के राष्ट्रपति तक को भावुक कर दिया? ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, ये है खामोशी से इतिहास रचने वाले कलाकार की दास्तान। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बॉलीवुड वो जादुई दुनिया है जो किसी को पल में आसमान पर पहुंचा देती है और पल भर में जमीन पर भी उतार देती है। अक्सर इस इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं। स्टार किड्स को मौके मिलने और आउटसाइडर्स के पीछे छूट जाने की बातें आम हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टार किड्स भी हुए हैं जो मजबूत फिल्मी बैकग्राउंड के बावजूद अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। इन्हीं में सबसे पहला नाम आता है अक्षय खन्ना का, जिन्हें आज भी लोग रहमान डकैत के नाम से याद करते हैं। उनके पिता स्वर्गीय विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में जो ऊंचा मुकाम हासिल किया था, अक्षय उसका एक छोटा हिस्सा भी हासिल नहीं कर सके और धीरे धीरे ग्लैमर की दुनिया में कहीं गुम हो गए। हालांकि करियर की शुरुआत में अक्षय खन्ना ने एक से बढ़कर एक दमदार फिल्में दी और लाखों दिलों पर राज किया। उनकी दीवानगी में पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर भी शामिल थीं। जी हां, हाल ही में धुरंधर फिल्म देखने के बाद करीना ने न सिर्फ अक्षय की जमकर तारीफ की, बल्कि अपने दिल की बात भी सबके सामने रख दी। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ अक्षय खन्ना और धुरंधर की चर्चा है, और इसी बीच करीना का बयान भी खूब वायरल हो रहा है। करीना ने बताया कि उन्होंने अक्षय की डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र को करीब 20 बार देखा था। उस वक्त वह स्कूल में थीं और बाकी लड़कियों की तरह अक्षय पर फिदा थीं। करीना शुरू से ही अक्षय खन्ना की फैन रही हैं। धुरंधर देखने के बाद उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना हॉलीवुड के लिए एकदम परफेक्ट एक्टर हैं और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा माइंड ब्लोइंग होती है। हॉलीवुड की बात इसलिए भी उठी क्योंकि बॉलीवुड ने कभी इस हीरे की सही कदर नहीं की और पहली फिल्म से ही उन्हें नजरअंदाज करता रहा। अक्षय का परिवार नहीं चाहता था कि वह फिल्मों में आए, लेकिन उन्होंने किसी तरह घर वालों को मना लिया। बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद विनोद खन्ना ने उनकी पहली फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया। पंकज पराशर के निर्देशन में महीनों की मेहनत के बाद हिमालय पुत्र तैयार हुई, लेकिन 1997 में रिलीज के बाद यह फिल्म दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई और फ्लॉप साबित हुई। फिल्म के फ्लॉप होते ही लोग कहने लगे कि अक्षय का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन इसी दौरान रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर, जिसकी शूटिंग वह पहले ही कर चुके थे। बॉर्डर के आते ही अक्षय खन्ना का नाम लोगों की जुबान पर छा गया और इंडस्ट्री की राय बदलने लगी। बॉर्डर से पहले अक्षय को इस फिल्म में काम करने से मना भी किया गया था, क्योंकि इसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे थे। लोगों को डर था कि इनकी चमक में अक्षय दब जाएंगे, लेकिन अक्षय ने किसी की नहीं सुनी और इन्हीं सितारों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली। अक्षय ने हर फिल्म में पूरी जान झोंक दी। कुछ फिल्में हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप भी हुईं। शुरुआत में उन्हें सॉफ्ट रोमांटिक हीरो के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अक्षय ने इस इमेज को तोड़ दिया। नकाब जैसी थ्रिलर फिल्मों से उन्होंने दर्शकों की सोच बदली और गांधी माय फादर में तो उनकी एक्टिंग पूरी तरह निखर कर सामने आई। इस फिल्म में महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी के टूटे रिश्ते को दिखाया गया था और इसका प्रीमियर साउथ अफ्रीका में रखा गया था। यह जगह गांधी जी के जीवन से बेहद जुड़ी हुई थी, इसलिए भारत की बजाय साउथ अफ्रीका को फिल्म के प्रीमियर के लिए चुना गया। इस प्रीमियर में पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे नहीं आ सके। उनकी जगह तत्कालीन राष्ट्रपति थाबो मबेकी पहुंचे। जब उन्होंने पूरी फिल्म देखी तो उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। अक्षय खन्ना की एक्टिंग इतनी सच्ची और रियल थी कि कोई भी खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाया। लेकिन इसी शानदार अदाकारी पर ग्रहण बनकर उभरी उनकी प्री मैच्योर बाल्डनेस।
कम उम्र में ही बाल गिरने लगे और हैंडसम हीरोज की भीड़ में बॉलीवुड में टिके रहना अक्षय के लिए मुश्किल हो गया। प्रोड्यूसर्स ने इस कमी को देखते हुए धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। एक तरफ अक्षय अपने लुक को लेकर परेशान थे, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री से लगातार ठुकराए जाने का दर्द। यही वजह रही कि वे धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए और सिर्फ इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आए। अवार्ड शोज और इंटरव्यू से भी उन्होंने दूरी बना ली। शायद ही कोई ऐसा अवार्ड शो हो जिसमें अक्षय खन्ना दिखाई दिए हों। अक्षय को अकेले रहना बेहद पसंद है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है जहां न उन्हें ट्रोल किया जाता है और न ही मजाक उड़ाया जाता है। इसी वजह से वे बाहरी दुनिया से कम ही ताल्लुक रखते हैं। उनके इसी स्वभाव पर करण जौहर ने मजाक में कहा था कि अगर वीकेंड पर भी अक्षय को ऑस्कर मिल रहा हो तो वे शायद यह कहकर मना कर दें कि वीकेंड पर घर से बाहर नहीं निकलते। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी एक्टर्स के मुकाबले अक्षय कैमरों से कितना दूर रहना पसंद करते हैं। हालांकि वे खुद को इंट्रोवर्ट नहीं बल्कि इंट्रोवर्ट एक्सपर्ट बताते हैं। अक्षय उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिनके लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। वे हर किरदार को बारीकी से परखते हैं और तभी काम करने के लिए हाँ कहते हैं। अगर रोल उन्हें सही नहीं लगता तो वे साफ मना कर देते हैं, चाहे सामने अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज ही क्यों न हो। ऐसा ही एक किस्सा साल 2004 में फिल्म खाकी के दौरान देखने को मिला। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े सितारे थे और निर्देशन कर रहे थे राजकुमार संतोषी। अक्षय खन्ना को भी फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन एक सीन की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। दरअसल उस सीन में अक्षय को अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना था। भले ही यह सिर्फ एक सीन था, लेकिन अक्षय का कहना था कि वे अपने से सीनियर और दिग्गज अभिनेता पर हाथ नहीं उठा सकते। यह बात हर किसी के दिल को छू गई, लेकिन न सीन बदला गया और न ही अक्षय को फिल्म में रखा गया। ऐसे कई किस्से हैं जो अक्षय को बाकी एक्टर्स से अलग बनाते हैं। जैसे साल 1999 जब ताल फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म में अक्षय खन्ना, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय थे। रिलीज से पहले तीनों का फिल्म फेयर मैगजीन के लिए कवर शूट होना था। इस शूट के दौरान अक्षय काफी असहज नजर आए। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उनकी जैकेट के साथ दी गई टाई बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। यह बात उन्हें इतनी ज्यादा खल गई कि वे शूट छोड़कर जाने ही वाले थे, लेकिन किसी तरह उन्हें समझाकर रोका गया। जो बातें बाकी एक्टर्स के लिए मामूली होती हैं, वही अक्षय के लिए बेहद अहम होती हैं। वे हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, चाहे वो काम हो या किरदार। इन खूबियों के बावजूद अक्षय को वो मुकाम नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का वक्त जरूर आता है, और आज वही वक्त अक्षय खन्ना का है। जिस बॉलीवुड ने कभी उन्हें ठुकरा दिया था, आज वही उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए बेताब हैं। इसकी बड़ी वजह बनी फिल्म छावा, जिसमें अक्षय ने एक खौफनाक विलेन का किरदार निभाकर जबरदस्त कमबैक किया। 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई छावा में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज और अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म के लीड हीरो विक्की कौशल थे, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा अक्षय खन्ना की हुई। उन्होंने औरंगजेब को इतने असरदार तरीके से निभाया कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। यहीं से अक्षय की पहचान रोमांटिक हीरो से एक खतरनाक विलेन में बदल गई। इसी वजह से उन्हें धुरंधर में रहमान डकैत का रोल मिला, पाकिस्तान के इलाके का सबसे बेरहम और खौफनाक गैंगस्टर। धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म का रिस्पॉन्स साधारण रहा, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर अक्षय का गाना, डांस और बेरहम अंदाज वायरल हुआ, फिल्म का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। हालांकि लीड रोल रणवीर सिंह का था, लेकिन चर्चा सिर्फ अक्षय खन्ना की हो रही थी। लोग एआई की मदद से उनके जैसे लुक बना रहे हैं, ब्लैक ड्रेस कॉपी कर रील्स बना रहे हैं और उनका गाना बिना बोले समझे गुनगुना रहे हैं। अक्षय ने अपनी दमदार एक्टिंग से रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों की चमक तक को फीका कर दिया। यही वो अक्षय खन्ना हैं जिनका न कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, न ही वे प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब भी पर्दे पर आते हैं आग लगा देते हैं। धुरंधर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। रिलीज के सिर्फ 7 दिनों में अक्षय ने ऐसा माहौल बना दिया कि हर तरफ सिर्फ उन्हीं का नाम गूंजने लगा।
फिल्म में एक सीन को रियल दिखाने के लिए 7 बार रीटेक लिया गया। इसका खुलासा नवीन कौशिक ने किया, जिन्होंने फिल्म में डुग्गा का किरदार निभाया है। इस सीन में सौम्या टंडन, जो अपने बेटे की मौत के बाद गुस्से और गम में रहमान डकैत को थप्पड़ मारती है, वो सीन इतना दमदार था कि सौम्या खुद सीनियर एक्टर अक्षय खन्ना पर हाथ उठाने से हिचकिचा रही थी। इसी वजह से यह सीन 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार शूट किया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।